बोल हो, ARY हो, जियो हो, समा हो, 42 हो, रोज हो, एक्सप्रेस हो, सुनो हो, डॉन हो, 92 हो, PNN हो, सब लोगों को मेरा सलाम है। और मैं सब के दफ्तरों में खुद शुक्रिया अदा करने जाने वाला हूँ। आज 2 चैनलों के जाऊंगा लाहौर में, और फिर कराची भी जाऊंगा, और इस्लामाबाद जो है उनके हेड ऑफिस में भी जाऊंगा, क्योंकि सच के साथ आप लोग खड़े हुए हैं। मुझे पता है कि आप लोगों पर कितना दबाव था, और जितनी कवरेज मुझे इवन बोल और ARY के साथ जियो ने भी साथ दिया, उसका भी मैं मशकूर हूँ। 3-4 बातें कहना चाहता हूँ मुख्तसर, फिर आप सवाल कर लें, क्योंकि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 10 मिनट की। नंबर 1, सदर अलवी को कहता हूं कि मंडे के दिन इलेक्शन की तारीख दे, वरना इस्तीफा दे। बहुत हो गई है इस कौम के साथ। आईनी तौर पर सदर अलवी साहब इख्तियार रखते हैं, मंडे को लेट कर दिया है। मैं तो इसलिए हफ्ते को आया था कि शायद ये जुमे को ही अलवी साहब उसको बुलाएं। राजा साहब ने मेरे साथ 3 साल काम किया, 3 साल। मुझे बहुत अफसोस है राजा साहब, इस मुल्क को बुरान में धकेलने में इलेक्शन कमीशन ने इज्जत नहीं कमाई। इज्जत का मौका जो होता है वो बहुत बड़ा मौका होता है। सबसे पहले 3 खबरें हैं मेरे पास। पहली ये, मंडे के दिन अलवी साहब सदर इलेक्शन की डेट दे। जो ये सियासी तौर पर बक बक करें, टैं टैं करें, टैं टैं फिश करें, वो आप डेट दे दें अलवी साहब, बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होती है। सेकंड, ऐसे नजर आता नहीं, हकीकत भी है कि ख्वाजा आसफ की रगों में अभी ख्वाजा सफदर का खून दौड़ रहा है। वो मेरे उस्ताद रहे हैं, मेरे और शेर अफगन साहब, हम उनसे सीखने जाते थे रूल्स एंड प्रोसीजर। कल उन्होंने इतराफ़ किया है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, और ये इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुआ है, स्टेट एजेंसियों की वजह से हुआ है। 5 अखबारों की हेडलाइनें मेरे पास हैं। डूब मरे चिल्लू भर पानी लेके, जो कहते थे कि जो स्टेट को कहेगा, डिफॉल्ट कहेगा, वो गद्दार होगा। मरियम बीबी साहबा ने बहुत अहम बयान दिया है। कल से, आज से ही सियासत शुरू है। 60 दिन गिन लें, 30 अप्रैल तक इस मुल्क की सियासत का फैसला हो जाना है। ये ना हो एक घटा तोप अंधेरी भी आ सकती है, जक्कड़ भी आ सकता है, एक तूफान भी आ सकता है, और बिजली भरा तूफान भी आ सकता है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो फिर जुर्रत करो, बताओ किसकी हुकूमत है और कौन इस हुकूमत को लाया। इतनी जुर्रत भी तो करो ना। अपना शोर तो उसकी बात, उसके बयानिए के साथ नहीं खड़ा, और ये चेहरे इस हुकूमत के आपस में अभी तक ये फैसला नहीं कर सके कि इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना। तीसरी खबर मैं आपको दे रहा हूं, इलेक्शन होंगे, सूबे और मरकज के इकट्ठे होंगे। मुझसे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, ये उनका हक है, लेकिन जो मेरे पास खबर है वो ये है कि सूबे और मरकज के इकट्ठे इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान को अल्लाह के बाद अब सुप्रीम कोर्ट बचा सकती है, वरना हर कोई अपनी इज्जत खो चुका है। मेरे साथ 16-17 दिन में जो कुछ हुआ है, मैं उसको माफ़ करता हूँ। खुदा का शुक्र है कि जिन हाइड आउटों में मुझे ले जाया गया, जहाँ मेरी आंखें बांधी गई, जहाँ मेरे हाथ पांव बांधे गए, वो मेरे अदारों के थे, किसी दुश्मन मुल्क के अदारों के नहीं थे। और जिस इंटीरियर मिनिस्टर के घर में जो 16 दफ़ा बंदा वजीर रहा हो, इंटीरियर मिनिस्टर रहा हो, उसके घर में डाका पड़े, और इस्लामाबाद की पुलिस पंजाब के घर में आके डाका मारे, फ़ोन उठाए, घड़ियां उठाए, कैमरे उठाए, गाड़ी ले जाए, जिसकी पुलिस खुद, मैं सिपाहियों की जिक्र नहीं करता, मैं सिपाहियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे 2-2 कंबल दिए। एक सिपाही ने कंबल दिया, एक दूसरे सिपाही ने कंबल दिया। उन 2 कंबलों पे, जेल में तो मैंने घर से कंबल मंगा लिए, आधा सामान मैं जेल में छोड़ आया हूं। मुझे पता लगा है कि कंबल सियासत में नहीं ज़रूरत होती, सर्दी में भी ज़रूरत होती है। उन सिपाहियों ने मुझे कंबल दिए,
और मेरे टेलीफोन, मैंने मुल्क के सबसे बड़े एजेंसी के अदारे को टेक्स्ट किया कि बराए मेहरबानी 16 दिन में उन्होंने मुझसे पासवर्ड मांगा, मैंने उनको पासवर्ड दे दिया। आंखें मेरी बंद थी, मुझे पता नहीं वो कौन लोग थे, लेकिन अंदाज़ा मुझे है वो कौन लोग थे। मैं इतना चूचा नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं उनका इमेज बेहतर चाहता हूँ। मैं अपने अदारों का इमेज बेहतर चाहता हूँ। मैं आके रोना पिटना नहीं मारना चाहता कि मारे गए, लुटे गए और ये आधा सामान छोड़ कर आए हूं। अगर इमरान खान कहेगा तो 22 तारीख को सबसे पहली गिरफ्तारी शेख रशीद देगा। जेल मेरा ससुराल है, मौत मेरी महबूबा है। और देख, मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता था। हथकड़ी जेवर जरूर है, समेत उसके एक हाथ उसका भी हो। हाँ जी। और ये मुझे कराची ले जाना चाहते हैं। मैं अरशद शरीफ नहीं हूँ, शेख रशीद हूँ, याद रखना। मैंने पहले FIR लिखाई हुई है। अगर मैं मारा जाऊँ तो आसफ जरदारी, बिलावल, राना सनाउल्लाह, शहबाज और नवाज, ये 5 मेरे मुजरम होंगे। एक दफ़ा छोड़ के 2 दफ़ा चले जाओ कराची। चोरों और डाकुओं के साथ कराची नहीं खड़ा। जिस दिन शेख रशीद को आप गिरफ्तार करके कराची लेके जाएंगे, उस दिन बर्स रोड का नक्शा और होगा। मेरे तो 2 फोन आपके पास है ना, अभी तक वो फोन नहीं मिला जो फोन बेनजीर शहीद के पास था, जिस पर कॉल आई कि गाड़ी में से बाहर निकलो, जिसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी में स्पेशल सुराख कराया गया, स्पेशल संदूक बनाया गया और उसको फोन किया, बाहर निकलो, आवाम को वेव करो ताकि मौत के नजर हो जाओ। मेरे भाइयों, इस मुल्क की सियासत के, आज से ही मैं कह रहा हूं, आज है 20 तारीख, 20 तारीख से 30 अप्रैल तक फैसला हो जाएगा। इससे पहले मैं अब लाहौर आता जाता रहूंगा। अगर मैं बाहर रहा, एक दिन में चलान आया। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई सियासतदान ऐसा बताया जाए जिसके खिलाफ पुलिस ने एक दिन में चलान जमा कराया हो। एक दिन में लोग 10-10 साल चलान नहीं आते लोगों के। लेकिन याद रखना, एक नया शेख रशीद जिंदा हो गया है, एक नया शेख रशीद पैदा हो गया है। तुम्हें नेस्त तो नाबूद कर दिया जाएगा। लसबेला ले जाओ, कराची ले जाओ, हब ले जाओ, पेशावर ले जाओ, तुम्हारी सियासत को नेस्त तो नाबूद कर दूंगा। क्योंकि अल्लाह के फजल करम से मैं बेवकूफ़ नहीं कि मैं हज़ारों के जलसे से खिताब करूं। मीडिया से तल्लुकात, पाकिस्तान का मैं वाहिद सियासतदान हूं जिसके सारे चैनलों के साथ अच्छे तल्लुकात हैं, सारे चैनलों के साथ बेहतर तल्लुकात हैं। और सोशल मीडिया पे मैंने कौम से कल दरखास्त की है। मेरा जुर्म यही है, कहते हैं तेरे ट्वीट किस तरह बढ़ गए। मुझे तो पता ही नहीं साले कैसे बढ़ गए ये। मैं तो बेवकूफ़ था, मुझे पहले बढ़ने चाहिए था। मैं वो सियासतदान हूं जिसके बोल से भी और जियो से भी सबसे अच्छे तल्लुकात हैं। बेशक इमरान खान कई दफ़ा मुझे कहता है कि आपने इस चैनल पे जाना और इस पर नहीं जाना। मैं एक पार्टी का लीडर हूं और मुझे पता है कि कहाँ जाना है, कब जाना है और कैसे जाना है। और जिस मुल्क में 16 वजारतें और वजीर दाखिला रहने वाले को जिल्लत और रुसवाई से गुजरना पड़े पुलिस के हाथों, उस मुल्क में कराची और सक्खर और पिंडी में जो लोग लूटे जा रहे हैं और जो लोग जेलों तक में खुदकुशियां कर रहे हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? मुल्क बेसिकली, आसान जुमला आपसे कहना चाहता हूं, 10,000 कंटेनर खड़े हैं पोर्ट पे। अब 11 हो गए होंगे। जिस दिन मैं गया उस दिन 9,880 थे। इस कीमतों के बढ़ाने से भी IMF इनके साथ मुतमिन नहीं है। उनको पता है ये चोर हैं। जो इसहाक डार ने एदाद और शुमार गलत दिए थे, उसकी वजह से मुशर्रफ दौर में हमें IMF को पे करना पड़ा। 5 रुपए इनको देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये जबरदस्ती टर्की जाते हैं। 5 दिन अगलों ने रोकी रखा, हाली ना आना, आसी जल्जले में लगे हुए हैं। इनको क्या शौक है? इनको सिर्फ ये शौक है। अब मैं कौम से पूछना चाहता हूं, 10 महीने हो गए हैं आए ना नवाज शरीफ, यानी इसके इमरान खान को
2 लगी हैं, 3 लगी हैं, 4 लगी हैं, गोलियां लगी हैं, डॉक्टर देख रहे हैं, और नवाज शरीफ को कोई डंगर डॉक्टर भी नहीं देख रहा। वहां पे कोई डंगर डॉक्टर की तस्वीर लगा दें कि वहां गए थे और पेट्स का डॉक्टर देख रहा था। पाकिस्तान को अगर जिंदा रखना है तो कौम के साथ जिद्दोजहद करनी होगी, हौसले के साथ मुकाबला करना होगा। और मैंने कल खान साहब को ये बात कही है, 3 बातें मैंने खान साहब को कही हैं, आपको दोहरा दी हैं कि अलवी को तारीख देनी चाहिए। और दूसरी बात मैंने ये कही है, ये कोशिश करेंगे, ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, उसको नाहल कराएं, जेल जाएं, नाहल कराएं, जैसे भी जो करना चाहें करके देख लें। ये मुल्क इनसे नहीं संभलेगा। और अगर 30 अप्रैल से पहले कोई इस मुल्क में बड़ा हादसा हो गया तो मुझे जिम्मेदार न ठहराया जाए। और बिलावल भुट्टो, तुम जो बयानात दे रहे हो अफगानिस्तान में, वहां हिना रब्बानी खैर को भेज दिया। वो बेचारे मौलवी यूं खड़े थे, जिसको वो ढूंढ रहे थे वो गया ही नहीं। दुनिया में वाहिद मुल्क अफगानिस्तान है जहां बिलावल की जरूरत है। वो गैम्बिया जा रहे हैं, नोजीबिया जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। मैं दुनिया में खुदा की कसम सुबह उठ के नक्शे में देखता हूँ, या अल्लाह ये मुल्क है कहां जहां ये जा रहा है। कई दफा ऐसे होता है वो मुल्क मेरे लाल हवेली के बावड़ा बाजार से भी छोटा है जहां जा रहा है ये। और जहां उसका शिद्दत से इंतजार है, आओ तेनू अखियां उड़ीकनियां, उस अफगानिस्तान नहीं जा रहा जहां इस कौम के मसले हल होने हैं। ये फौज हमारी है, ये अदारे हमारे हैं। इस मुल्क के वजीर दफा ने बहुत अहम और बहुत ही हसास वक्त पर एक बयान दिया और मैं समझता हूं वो सच्चा बयान है। और तमाम लोगों को बैठना चाहिए, इलेक्शन की डेट देनी चाहिए और इमरान खान को नाअहल करार देने की या गिरफ्तार करने की गलती नहीं करनी चाहिए। इमरान खान ने, जिसको मेरा नहीं ख्याल किसी को उसने बिस्कुट का डब्बा भी दिया हो, कल उसने मुझे सिगार का डब्बा दिया है। अब नज़र आता है एक दफ़ा फिर मुझे जेल जाना पड़ेगा इन सिगारों की वजह से, क्योंकि असल ससुराल तो मेरा वही है, बेशक कराची ही जाना पड़े। लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ कि खुदा वो वक्त ना लगाए, मैं ऐसी सियासत पहले नहीं करना चाहता था, लेकिन इस मुल्क को बचाने के लिए मैंने अहद कर लिया है कि मैं पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, काला काला रसूलुल्लाह के लिए, सच की सियासत के लिए जान दे दूंगा और मेरी आवाज़ में कोई कमी नहीं आएगी। और मैं कल से जो गुजर गया, पाकिस्तान का सबसे एक्टिव सियासतदान हूँगा। हर रोज़ टीवी चैनल पे जाऊँगा, रोज़ ट्विटर करूँगा, क्योंकि कहते हैं ये ट्विटर तूने क्यों शुरू कर दी। वो मैंने क्या कर दिया बाबा, मुझे गलती हो गई, मुझे तो पता नहीं था ट्विटर इतना स्ट्रांग होता है। अगर मुझे पता होता तो जो सारी कौम को मैं 2 महीने की दरख्वास्त करता हूं कि 2 महीने के लिए 3 लाख लोग फौरन मुझे फॉलो करें, ताकि मैं 1 करोड़ लोगों को सुबह उठकर 7 बजे ट्वीट किया, 7 और 11 के दरमियान ट्वीट किया करूं, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद और पाकिस्तान का सारा मीडिया जिंदाबाद। शेख साहब ये फरमाइएगा कि अमेरिका में ये टेलीफोन ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करने पर एक हुकूमत चली गई थी, पाकिस्तान में इसे फखरिया कहा जाता है कि ये फलां की ऑडियो लीक कर ली हमने, फलां की वीडियो लीक कर ली, तो ये एथिक्स क्या है सियासत? मुझे तो ये डर है कि किसी दिन उसकी वीडियो आ गई तो क्या बनेगा, वो बड़ा पॉपुलर हो जाएगा। लाइव वीडियो आ गई बिलो रानी की तो क्या बनेगा। मुझे तो अपनी फिक्र है, आपको अपनी सवाल ही देखें। ये भूल गए ये लोग, अब ये मजा लेते हैं, चस्का लेते हैं ये भी। शेख साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि सदर जो हैं वो फौरी इलेक्शन की तारीख दें वरना इस्तीफा दें। क्यों बैठे हैं वहां इतने बड़े घर में, जाएं अपने दंदा साजी के वहां पे काम करें जाकर। रोटी कपड़ा मकान का मसला पड़ा हुआ है आवाम को, तो आप ये हुकूमत भी कह रही है रोटी कपड़ा छोड़ो, छोटी बात करो। ये मुल्क तख्ते पे लटकने जा रहा है। इस मुल्क के हालात, श्रीलंका इतना सा लाहौर के इस डी ब्लॉक क्यू ब्लॉक जितना है, श्रीलंका की आबादी क्यू ब्लॉक जितनी नहीं है। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डूब गया और पाकिस्तान के एक हसास तरीन मामलात में मेरा एक किरदार है, मैं शेयर नहीं कर सकता। मैं ईरान मुज़ाकरात की तरफ गया था, मैं अहमदी निजात की तरफ गया था, मैं कज़ाफ़ी की तरफ गया था, मैं सब लोगों की तरफ गया था, वो कौमी राज हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान को
और पाकिस्तान के इदारों को नीचे होता नहीं देखता, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान को नाहल करना कौमी बददियांती होगी। शेख साहब, तुर्की ने जो यहाँ पर सैलाब के लिए इमदाद दी थी सिंध में, यही उन्होंने रीपैक करके अब उनको ये मैंने अखबार में पढ़ा है कि यही सामान जो है ना इन्होंने टर्की वालों को वापस भेज, उन्होंने बुरा नहीं बनाया होगा क्योंकि ये चोर हैं, इधर का माल उधर करते हैं, उधर का शेख इधर। साहब ये फरमाइएगा, इमरान खान को हमेशा अनाड़ी कह के ताने दिए जाते रहे, तो जो कारीगर बाहर से बुलवाए हैं उन्होंने मईशत का क्या हाल किया है? वो जो बाहर से बुलाए हैं, मेरा ख्याल है उसके खिलाफ पार्टी के अंदर बड़ा रिएक्शन है। जब मैं लाहौर में आपको कहता था ये मज़हर है, मलक साहब हैं, ये शहजादा है मेरा, ये कहते थे नहीं नून और शीन नहीं बनेगी, मुझे तो 3 पार्टियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अपना बयानिया जो खातून काबिल एहतराम खातून अपने शोर को अपनी सियासत पर नहीं ला सकी, वो 24 करोड़ इनकी सियासत खत्म कर दी है इमरान खान। अच्छा शेख साहब, आप इस उम्र में भी पिंडी बुआए हैं, जनरल बाजवा के कॉलेज में रहे हैं, इमरान जनरल बाजवा के कॉलेज में नहीं रहे, वो मेरे कॉलेज में रहा है। अच्छा, इमरान खान कहते हैं, हाँ जी, इमरान खान, मैं जब इस ISMF, मैं जब इस्लामी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का सदर था, उस वक्त बाजवा इस्लामी जमीयत उलमा लाहौर का सदर था और गार्डन कॉलेज का सदर था। मैं रिटायर होके हॉस्टल के नंबर 11 पे होता था, वो नीचे होता था। अच्छा। ये वक्त की बात है, वो ऊपर चला गया और ठुस हो गया। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा, इमरान खान कहते हैं वो सुपर किंग बने हुए थे, क्या इमरान खान ने जो मैं इमरान खान के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। मैंने जो बात सब लोगों को कही है और मैं उनका मशकूर हूँ, किसी ने मुझसे बदतमीजी नहीं की, किसी ने मुझसे छुआ नहीं, बद अखलाकी नहीं की। मैंने उनको एक ही बात कही कि मैं नस्ली और असली हूँ। जब तक लड़ाई हो रही है उस वक्त तक इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। कल अगर इमरान खान की हुकूमत बन जाती है तो उसके साथ रहता हूँ या नहीं रहता, ये मुझ पे कोई पाबंद नहीं। बिलावल से इतनी मोहब्बत करते हैं, नफरत करते हैं, क्या चक्कर है? दिल की बात, अच्छा शेख साहब, ये दिल की बात है, दिल्ली में रहने दे तो अच्छा है। शेख साहब ये फरमाइए, ये अशकों की आबरू रो रो के न गवा, ये अशकों की आबरू रो रो के न गवा, दिल की बात दिल्ली में रहे तो अच्छा है। शेख साहब ये सवाल बहुत मुश्किल है। शेख साहब ये फरमाइएगा, दोबारा आपको पकड़ने का प्रोग्राम है? मुझे ले जाए, मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ। शेख रशीद दोबारा जवान हो गया, मैंने जिनसिंग खा ली है इनके खिलाफ। शेख साहब ये फरमाइएगा, लाहौर वालों को पता है जिनसिंग क्या है। शेख साहब ये फरमाइए कि आपने अपनी जिंदगी में भुट्टो की बस टाइम पूरा हो गया। ये बताया कि अगर आप जिंदगी में भुट्टो उठाएगा तो वो किसी ने कतल मैं तहकीक चाहता हूँ। ये बहुत जबरदस्त सवाल है। शहीद बेनजीर भुट्टो को पहले पेशावर में मारा जाना था, वहाँ वो लोग अपनी बारूदी जो जैकेटें थी बाथरूम में छोड़ के चले गए। ये दोनों लोग पिंडी के हैं, इस वक्त 2 पिंडी जेल में। एक आदमी भी, मैं 4 आदमी पीपल्स पार्टी के लाइक करता हूँ, और इसमें हमारे कायरा साहब भी हैं, इसमें एतजाज एहसन भी हैं, और इसमें हमारे वकील खोसा साहब भी हैं, और इसमें चांडियो भी हैं। 4 आदमी मेरे पसंदीदा हैं। चारों तहकीक करें कि बेनजीर शहीद का फोन किसके पास है और किसने उसको कहा कि गाड़ी से बाहर निकलो, और चारों तहकीक करें। चारों तहकीक करके बताएं कि बेनजीर के शहादत के केस में एक पीपल्स पार्टी का वर्कर कभी अदालत में गया? एक का नाम बता दें। चारों मेरे फेवरेट हैं, जो चारों में से कहेगा मैं उसकी बात मान लूंगा। लास्ट ये फरमाइएगा कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी, टाइम मेरा हो गया। आसिफ अली जरदारी क्यों खामोश हैं? क्या आसिफ जरदारी बड़ा पतेबाज है। आसिफ अली जरदारी जो है वो शुरू हुआ है, आप देखें, वो बम्बिनो सलमे से शुरू हुआ है। उसने मैनेज किया। ये सजीर शर्जील मेमन मेरे खिलाफ बयानात दे रहे हैं, कादर पटेल, मैं इनको क्या समझता हूँ। अब्दुल्ला का बेटा मुराद अली शाह दे मेरे साथ बेनज़ीर के साथ बैठा, प्रेसिडेंट के ब्रेकफास्ट में अमेरिकन मौजूद थे। अब्दुल्ला शाह का बेटा मुराद अली शाह बयान दे, मैं जवाब दूंगा। मुर्तज़ा वहाब, मुर्तज़ा की माँ मेरी बहन थी, कोई वो दे, ये चोर चक्के जिनकी शहद निकलता रहा जिनके फ्रिजों में से, उनका जवाब शेख रशीद दे तो इंसल्ट है। शेख साहब वो कहते हैं कि जेल में नई पार्टी पैट्रियाट ये बनाना चाहते हैं, ये नाकाम साजिश होगी। फेयर इलेक्शन कराए जाएं, अवाम जो है जिसको मुंतखब करे, और मुझे यकीन है कल मैंने लाहौर एक ढाबे पे गया हूँ, और खुदा पे यकीन करें कि आज मैंने कभी
कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी कि सैकड़ों लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचाने के लिए थे क्योंकि मैं इमरान खान के साथ। शेख साहब आप चलो 3 सवाल। यार एक मिनट वहीद, पीपल्स पार्टी कहती है कि जेल में भी लगता है शेख रशीद का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, तो क्या? देखे, मैंने 3 लाख लोगों को कहा फौरी मुझे ज्वाइन कर जाएं ताकि मेरा 1 करोड़ ट्विटर हो जाए तो मैं इनका सॉफ्टवेयर ठीक कर दूंगा। शेख साहब मरियम और ऐसा करूंगा, मुझे चैनलों पे जाने की मरियम जरूरत और कैप्टन सफदर की सुलह हो चुकी है। आप इस पहले क्या था, खुला था? नहीं, वो बयानात उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। सफदर ने कहा मैं जेल में रहा हूँ 16 दिन में, क्या से क्या हो जाता है कैप्टन सफदर ने कहा शेख साहब ये फरमाएं मुझे नहीं पता। आप लाहौरियों को ज्यादा पता होता है कि खुला हो गई है, तलाक है कि लगता हो गई है। ये अगर आप इसका जवाब, मैं किसी वो मेरी बेटियों की जगह मैं नहीं कुछ कहता, लेकिन एक बात है कि मैंने सफदर का बयान पढ़ा है, वो नजर आता है, उसको समझ आ गई है कि मैंने तो कुछ नहीं लभ्या। शेख साहब ये बताएं कि इमरान खान को आखिर कौन सी गोली लगी है कि वो अभी तक तंदुरुस्त नहीं हो रहे हैं? उससे पहले जो है जो देखें, थे वो ठीक ये हो गए। दिन 60 मैंने अहम दिए हैं, इसमें इमरान खान पर एक और हमला हो सकता है। बस इसी पे मैं ख़त्म करता हूँ। आज 20 तारीख है, 30 अप्रैल तक इमरान खान की जान पर एक और हमला हो सकता है। ये इंटरनेशनल साजिश है क्योंकि ये इमरान खान के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ लंदन से नहीं आएगा। आसिफ जरदारी असल बीमारी है और ये सारी ताश जो नवाज शरीफ को और नून लीग को गड़े में फेंकने की बनाई है, ये उसी ने बनाई है। और जिस तरह उसने शहीद बेनज़ीर से शादी को एंगेज किया, अरेंज किया। मैं नई किताब सब अच्छा लिख रहा हूँ, अगर मैं मर गया तो ये 5 आदमी जिम्मेदार हैं। और लाल हवेली पर मैंने इस दफ़ा लंदन दस्तखत कर दिए हैं। मेरी ज़िंदगी और लाल हवेली पर फिल्म बन रही है।